Hello students, I am Neha ma'am. Welcome to my YouTube channel Concept Chemistry. Halogen derivatives chapter के आज के सबसे important reactions इस lecture में आज मैं लेकर आई हूँ. Let us start. सबसे पहले एक ही ग्लांस में अब तक हमने पूरे के पूरे लेक्चर्स में कंप्लीट करे हुए रिएक्शंस यहाँ पर दिखाए हैं. ऑल द रिएक्शंस आर विथ अल्कोहल्स, हैलो एसिड्स का है अल्किल ब्रोमाइड्स बनाने के लिए. फिर PCl3 PCl5 के रिएक्शंस दैट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड्स, पेंटाक्लोराइड्स. फिर सिंपली रिएक्शन ऑफ X2 दैट इज हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस विथ अल्कोहल. And lastly, reaction with thionyl chloride. Okay, this is the best method to prepare alkyl chlorides. We have learned it. The next. Today we are going to learn about halogen exchange reactions. अब नाम में ही कुछ चीजें होती है like halogen exchange. Halogen का exchange मतलब एक हैलाइड दूसरे हैलोजन एटम को रिप्लेस कर देगा. इसमें दो तरीकों के रिएक्शंस होते हैं. एक होता है स्वार्ट्स रिएक्शन एंड दूसरा होता है फिंकेलस्टीन रिएक्शन. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन के साथ. स्वार्ट्स रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन माना जाता है बिकॉज हम जनरली अल्किल फ्लोराइड्स नहीं बना सकते क्योंकि फ्लोरीन के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेंजरस प्रॉपर्टीज होते हैं. फ्लोरीन इज हाईली कोरोसिव, हाईली पॉइजनस, हाईली एक्सप्लोसिव, हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव. ओके तो ये फ्लोरीन के जो 5 तत्व हम उसको बोलते हैं ये बहुत ही डेंजर बना देता है फ्लोरीन को. इसीलिए हम फ्लोराइड इजीली बना नहीं सकते. लेकिन स्वार्ट्स रिएक्शन एक ऐसा जरिया है जिससे हैलोजन एक्सचेंज से हम अल्किल फ्लोराइड्स बना सकते हैं. सो इसीलिए इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस यहाँ पर है. ये जो स्वार्ट्स रिएक्शन है इस रिएक्शन में AgF दैट इज सिल्वर फ्लोराइड इज यूज्ड एज योर रिएजेंट. सिल्वर फ्लोराइड अगर आपके लैब में अवेलेबल नहीं होगा तो आप दूसरे ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स यूज कर सकते हो यानी कि डी ब्लॉक मेटल्स के साथ फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन. सो इट इज AsF3 SbF3 that is arsenic trifluoride, antimony trifluoride, then this is silver fluoride, फिर mercurous fluoride, फिर COF2 is cobalt fluoride. Okay, तो these are different options अगर AgF आसानी से अवेलेबल नहीं होता है तो, या फिर हम AgF तो यूज करते ही है. AgF सिल्वर फ्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड Ag प्लस एंड F माइनस ये दोनों आयंस यहाँ पर बनेंगे. F माइनस इज योर न्यूक्लियोफाइल. द न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लवर्स. न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव के पास नेगेटिव ही अट्रैक्ट होगा. सो नेगेटिव चार्ज जो भी एटम पे होता है वो न्यूक्लियोफाइल बोल के एक्ट करेगा. तो ये न्यूक्लियोफाइल की अटैक की रिएक्शन है. सो आई हैव रिटन F माइनस एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन. ऑल द स्टडी शुड बी डन पॉइंट वाइज. डू नॉट फॉरगेट टू टेक द रनिंग नोट्स. दिस रिएक्शन इज वर्किंग बाय SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. अब जनरली देख लेते हैं हम क्या होता है. अगर हमने क्लोरोइथेन का एग्जाम्पल लिया दैट इज योर CH3 CH2 Cl एंड AgF के साथ उसका रिएक्शन कराया तो द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड वर्क्स बाय SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म. F माइनस ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है. SN2 का मतलब होता है 2 इज बाय मॉलिक्यूलर यानी 2 मॉलिक्यूल्स है स्टार्टिंग कंपाउंड में, ये एक और F माइनस दूसरा. ठीक है. SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. ओके तो न्यूक्लियोफाइल है हमारा F माइनस, ये सब्सटीट्यूट करेगा Cl माइनस की जगह जाके. ठीक है. लेकिन SN2 रिएक्शन में होता है बैक साइड अटैक, इसीलिए ये F माइनस बैक साइड से अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर. अब बच्चों ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक स्पेस में स्पेशली अरेंज्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जिसमें बॉन्ड्स भी अलग अलग दिखेंगे. कार्बन को जो सिंपल सॉलिड लाइंस दिख रहे हैं आपको दोज इंडिकेट दैट दीज CH3 एंड Cl आर इन प्लेन ऑफ कार्बन. ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए दिखाया हुआ, इसका मतलब होता है इट इज बिहाइंड द प्लेन ऑफ कार्बन दैट इज फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. नोट डाउन दीज पॉइंट्स एंड दिस dark bold line is called wedge line. WEDGE wedge line. इसका मतलब होता है it is
इन फ्रंट ऑफ ऑब्जर्वर, इसलिए डार्क दिख रहा है आपको, या फिर इसका मतलब होता है इट इज जस्ट बोल्ड बिकॉज यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर के फ्रंट में होगा। यहां पर एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है एंड Ag प्लस होने के कारण Cl माइनस के साथ वो जुड़ जाएगा टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट EgCl एंड यू कैन सी दैट फ्लोरीन इज अटैच्ड हियर। अब बल्कि फ्लोरीन जम के धक्का मार रहा है पीछे से, इसीलिए यहां पर ये क्लोरोइथेन का मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो रहा है इन योर फाइनल प्रोडक्ट। तो जो वेज वाला ये डार्क लाइन लेफ्ट में था वो बन गया राइट में, एंड राइट वाला जो डॉटेड एच था वो चला गया लेफ्ट में। समझ में आया इन्वर्जन का मतलब। फिर यहाँ का जो लेफ्ट साइड में टिल्टेड CH3 था वो यहाँ पर राइट साइड में। अब अगर ये रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाता है तो सेम टाइप फिंकलस्टीन रिएक्शन का भी मैकेनिज्म है, तो इसलिए मैं इसको जरा ज्यादा टाइम दे रही हूं एक्सप्लेनेशन में। सो डिड यू गेट दिस? वी हैव लर्न्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड्स, स्पेशली बाय यूजिंग acetone as your solvent or catalyst and reagent is silver fluoride. अगर silver fluoride नहीं है आपके पास तो काफी सारे options available है, and this reaction has a mechanism of SN2, that is bimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay, moving on further towards the Finkelstein reaction. Finkelstein reaction में RX, that is alkyl halide, is reacted with NaI, that is sodium iodide, in presence of dry acetone again. So here you are having Na plus I minus and R plus X minus. Okay, you can show it as like by breaking the middle bond. तो ये X minus है जो कि Na के साथ जाएगा to form NaX as a salt or precipitate. एंड यहाँ पर आप दोबारा क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि आयोडाइड से रिप्लेस होगा। सो आपको समझ में आ गया होगा कि फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है ये खास करके अल्किल आयोडाइड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन था सिंपली फॉर अल्किल फ्लोराइड्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द एग्जांपल। क्लोरोइथेन इज रिएक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ NaI in dry acetone, CH3 C double bond O, CH3 is this acetone molecule. ये वापस SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाएगा जिसमें आयोडोइथेन मिला, Cl माइनस की जगह कौन चला गया? I माइनस, एंड NaCl is your precipitate. So NaI में Na प्लस होता है, I माइनस होता है, and this I माइनस again is nucleus lover, so it is nucleophile. Now this I माइनस attacks from back side because it is SN2. देखो अभी SN2 आपको इतना ही ध्यान में रखना है इस रिएक्शन के लिए। SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट लेक्चर्स, अपकमिंग लेक्चर्स में आपको बहुत ही डिटेल में सेपरेट पार्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, लेकिन बस समझने के लिए आप यहाँ पर ध्यान में रखना SN2 में बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। ओके, एंड देयर इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर दोबारा आपको Cl माइनस सब्सटीट्यूट हो गया है I माइनस से, एंड बैक साइड अटैक से आपको I यहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा, एंड सारे बॉन्ड्स आपको इन्वर्टेड दिखाई देंगे। ओके, द नेक्स्ट इज सम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड्स। अब पहला रिएक्शन है अल्किल हैलाइड का विद वाटर, एंड वाटर से अगर कोई रिएक्शन होता है तो इट इज एक्वेशन या फिर हम उसको बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। अब टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये हमारा एग्जाम्पल है, दैट इज कार्बन अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन्स, total 4 carbons, so it is tertiary butyl, और ये ब्रोमीन इज द अटैच्ड हैलोजन। सो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को हम वाटर यानी HOH से रिएक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर हम करेंगे क्या? तो ये जो हमारा लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये एंड ये ब्रोमीन, ओके, तो ब्रोमीन का जो नेगेटिव पार्ट है ये निकल जाएगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एंड हमारा ये CBr बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जिसकी वजह से कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये हमारा O, दैट इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर, गेट्स अटैच्ड टू कार्बन, दैट इज सीन टू बी दिस वे। अब ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये तो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया है कार्बन के साथ, इसीलिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि एक लोन पेयर इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड। ओके, इस्तेमाल हो गई वो। अब ये जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है इसमें
this is telling you that this is the nucleophilic substitution stage of the reaction which involves 2 steps. सबसे पहले loss of Br minus होगा and उसके बाद attack of water molecule. Okay, so here most probably अगर इस ऑक्सीजन को आपको स्टेबल बनाना है तो एक प्रोटॉन यहां से लिबरेट कर दो, यानी OH बॉन्ड ब्रेक कर देना, एंड बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बॉन्ड में के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला, एंड H+ बाहर आ जाएगा. ओके, देन इट विल फॉर्म अल्कोहल. सो ये होता है रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विथ वाटर. जब भी कोई अल्किल हैलाइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब वो HBr बनाता है अगर ब्रोमाइड होगा तो, एंड अल्कोहल इज योर फाइनल प्रोडक्ट. तो इसके बाद आप अल्कोहल बना सकते हो. सभी लोग OH बॉन्ड ब्रेक करके दिखा सकते हो, H+ बाहर निकलेगा एंड ये Br के साथ अटैच होके HBr बनाएगा. The next part is I have shown the mechanism here to make it more clear for the same solvolysis reaction. देखा यहाँ पर Br break हो गया, that is the first step, breaking of Br bond, and यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव होने के कारण ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वाटर का वो अटैच हो गया, see here, and Br minus बाहर. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अगेन इट इज अटैक्ड विथ वाटर. एक्सेस ऑफ वाटर का इस्तेमाल हुआ है इसीलिए सॉल्वोलिसिस, एंड वाटर का जो भी अटैक होगा बच्चों वो यहाँ पर ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ब्लू एरो दिखा दिया ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, एंड ये H+ जो बाहर निकला था वो इस वाटर के मॉलिक्यूल में अटैच हो गया. सो इट इज फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयन. अब पहले के इसमें जो भी हमने यहाँ पर Br माइनस निकाला था उसमें यहाँ से अगर H+ बाहर आ गया तो कंटिन्यूअस सॉल्वोलिसिस में एक्स्ट्रा वाटर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं. ये वाटर का ऑक्सीजन इस H+ को ले लेगा एंड Br माइनस दोबारा आपको वैसे ही सेपरेटली न्यूक्लियोफाइल बोल के मिल जाएगा. सो ये है पूरा सॉल्वोलिसिस का रिएक्शन. होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इन दिस लेक्चर हैलोजन एक्सचेंज, दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन देखा हमने फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड्स स्पेशली. Then we saw Finkelstein reaction for preparation of alkyl iodides, and then we started with the part of some nucleophilic substitution reactions of alkyl halides, जिसमें alkyl halides अलग अलग reagents के साथ react करेंगे and अलग अलग products बनाएंगे. उसमें पहला reaction हमने देखा solvolysis, that is reaction of alkyl halide with water, and उसको और ज्यादा क्लियर बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा उसका मैकेनिज्म भी आपको दिखा दिया है. ओके, सो that's it for today's lecture. Thanks for watching and do not forget to comment and share. Thank you.